parallel conductors, both are carrying currents as I1 and I2 respectively. Both are kept d distance apart from one another. Then we have to use Lorentz force to find the force between those conductors. That is the concept of application of Lorentz force. So कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, तुम्हें मालूम है हमारे पास एक जब करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, तो इसमें एक चीज होती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और तुम्हें पता है यदि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड का रेंज थोड़ा तो होगा, जिसके कारण से उस फील्ड में दूसरा कंडक्टर भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसमें आ जाएगा सेकंड कंडक्टर। तो अब जब सेकंड कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो हम लोग वो भी वही करेंगे, एग्जैक्टली सेम। यहां पर भी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमेंगी, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों केस में तुम देख रहे हो करंट की डायरेक्शन सेम है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यू कैन सी द करंट इज मूविंग अपवर्ड, current due to current magnetic field will be anti-clockwise direction. You may see this will be anti-clockwise direction. Same thing happens in that case. In that case, what happens? Both the fields are applying effects on one another. They are interacting with each other. ऐसे में क्या होगा? हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल आएगा अब वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो करंट की डायरेक्शन के कारण से फील्ड हमने निकाल लिया पहला, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब लेफ्ट हैंड रूल यहां पर एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण से ये फोर्स का डायरेक्शन भी आएगा लाइक दिस, ये ऐसा। तो ऐसे में जब करंट की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स एक दूसरे की तरफ को लगेगा, और ऐसे में क्या होगा? फोर्स ऐसा एक्ट करेगा एक दूसरे पर। सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल, if the current are flowing in the same direction in the parallel conductor, then they will be attracting each other. So force, suppose F1 is there, force suppose F2 is there. In that case we can see both the forces are interacting and producing the force of attraction for one another. Is that clear to all of the students? Now we'll move to the next part. So according to given condition, we get Lorentz force. Remember, we are applying Lorentz force from कंडक्टर 1 to 2. पहले हम लोग कंडक्टर 1 से कंडक्टर दूसरे की तरफ फोर्स निकालेंगे, तो देखो क्या मिलेगा मुझे। देखा F12 विल बी देयर, दैट विल बी, तुम्हें पता है BIL होता है, इसको बोलते हैं अपन बिल साइन थीटा। कल मैंने पढ़ाया था। साइन थीटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक दूसरे साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ले रहे हैं, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 हो जाती है, और फाइनली हमको यहां पर वैल्यू 1 मिलती है। तो यदि यहां पर हम लोग 1 to 2 ले रहे हैं, तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड ये है, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में इफेक्ट करेगा, और दूसरे का पहले वाले में। तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1, देखो यहां बहुत आराम से समझ आएगा। 1 to 2 है, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले के करंट पे इफेक्ट करेगा, तो दूसरे वाले के करंट पे इफेक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? I2 आ जाएगा। दोनों की लेंथ सेम है, हम लोग फिलहाल ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन लेंथ सेम है कैसी? एक इनफाइनाइट लेंथ की है, दूसरी भी इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं कि जिससे इफेक्ट
दूसरे में निकालना हो, जिस वाले से भी इफेक्ट दूसरे वाले से निकालना हो, तो जिससे इफेक्ट निकालना है उसकी लेंथ को इनफाइनाइट डिस्टेंस मानेंगे, उसकी लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे। और यदि इस वाले से इसमें निकालना हो तो हम लोग इसको इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे। अल्टीमेटली इनफाइनाइट लेंथ के लिए कंसिडर करते हैं, लेकिन पहले वाला जिससे हम लोग इफेक्ट निकालना चाहते हैं उसे इनफाइनाइट लेंगे, और दूसरे वाले जिसमें निकालेंगे उसको हम लोग एल लेंथ का कंसिडर करेंगे। That is considered as the length L. Remember, this will be the funda. तो एक केस में दोनों की लेंथ अलग अलग हमारे पास L होगी, लेकिन पहले वाले के कारण से दूसरे में तो जिसपे निकालेंगे उसका L ले लेंगे, फिर इसका यदि इसमें निकालेंगे तो इसका वाला L ले लेंगे, तो ये हमारे पास L लेंथ होती है। अब बात आती है इसके भी आगे। मेरे को मालूम है कि अपन पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लोगों ने कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर निकाला था। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लॉन्ग करंट carrying conductor as what do we get? B1। करंट कैरिंग कंडक्टर का जो इनफाइनाइट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग ले लेते हैं, हमें याद हो यदि, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कितनी है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, रिमेंबर, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसकी वैल्यू उठा के क्या करो आप, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो नाउ फ्रॉम equation 1 and 2 we get F12 equal to B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i, लेकिन B1 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है यहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा I1, उसका करंट आ जाएगा I1, क्योंकि I1 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड B1 है और I2 के कारण से B2 है, यू नो। तो दिस बिकम्स I1, that is division D. What about the rest values? That is I2 and L. So what do you get the result as? F12 equal to mu naught by 4 pi dot 2I1 I2 L by D. This is the formula for the first condition, when force is acting from 1 to 2. Now we'll reverse the case conditions. So what do we get? Note it down this one first, then we'll move to the next part. जल्दी से नोट डाउन करो इसको स्पीड में, and then we'll move to the next part. 1 मिनट के टाइम के अंदर में स्पीड में नोट करो इसे फटाफट। स्टूडेंट्स डू इट। Students, have you all noted down the part, upper part? देखो यहां पर तुमने नोट कर लिया है। अब देखो सेकंड केस क्या होता है। When second part, when force is acting from second to first, what happens? This will be the source and that will be the affecting body. So what happens?
that will be F21 then. We'll be doing the concept as F21 and तब क्या मिलेगा म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट बोलो B2, यहां ध्यान देना सब लोग, ये F21 है तो यहां जाएगा B2 I1 L रिमेन सेम। तो यहां देखो पहले वाले में था 1 2 तो यहां था 1 B1 I2 L, यहां पर आया F21 तो यहां गया B2 I1 है, तो 2 1 यहां भी है 2 1 यहां भी है, उसी ऑर्डर को ध्यान रखना है बिल साइन थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो ये आ जाएगा, तो यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब सिमिलरली यहां देखें, सिमिलरली we get the magnetic field due to infinitely long current carrying conductor इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट एज सी व्हाट B2, व्हाट इज B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, यहां पर क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा, देखो I2 आ जाएगा, और नीचे डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, दैट इज I2। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये तुमको समझ में आ गया होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन नंबर दिस वन इन प्लेस ऑफ B2। नाउ डू इट। पहले वाला फॉर्मूला चेक करो कितना था, F12 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 L बाय D। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला तुमने लिख लिया होगा। अब देखो यहां पर क्या है, अब देखो 4 और 5 से वैल्यू क्या मिलेगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी हैव, स्टूडेंट्स देखना ध्यान से, F21 आएगा यहां पर एज इट इज, यहां आएगा B2 की जगह पे आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I2 बाय D, और यहां बाकी बचा हुआ टर्म आ जाएगा I1 इंटू L। इसको रीअरेंज करके लिख लो फिर से, यू विल गेट म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 L बाय, स्टूडेंट्स तो ध्यान दो जल्दी से, ये जल्दी से लिखो इसे। तो तुमको ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 अपना 3 दोनों के दोनों कैसे हैं, एक जैसे। ये तुमको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 5 और 4 दोनों, सॉरी 6 एंड 3 दोनों के दोनों सेम थे। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 3rd and 6th we get F12 equal to F21. I think you can understand this thing easily. This part is proved.